दोस्तों, आप सभी का बीएनबी क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों का तीसरा क्लास है। इसके पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और अब उसके आगे चलते हैं हम लोग प्रमेय संख्या की बात करते हैं। प्रमेय संख्या क्या होती है, थोड़ा देखिए। प्रमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जो जैसे देखिए, कोई संख्या होगी 2, इसके नीचे कुछ भी लिखा जा सके मगर वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये Q इक्वल नॉट जीरो, Q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। हम यही कहें कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P/Q दोनों पूर्णांक हों किंतु Q नॉट इक्वल जीरो, मतलब Q जो है ये Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब पूर्णांक होना चाहिए मगर जीरो को छोड़कर। ठीक, हम इसको लिखते हैं इसके विषय में। प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या लिखिए। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या इसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, प्रमेय संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। हम दोनों लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या भी बोल देते हैं, परिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो P/Q दोनों पूर्णांक संख्या हो। ठीक, किंतु Q नॉट इक्वल जीरो। Q क्या हो रही है? जीरो नहीं होना चाहिए। यानी Q इसको कहते हैं क्या? जीरो को शून्य ना हो। ठीक, अब इसको हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। P/Q यानी Q के बराबर जो होगा नॉट इक्वल जीरो, यानी शून्य ना हो। ठीक, बात आप समझिए। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे 2, 3, 4, 2/5, 18, 21,
मतलब किसी संख्या को नीचे ये 0 नहीं है, यानी हम इसको 1 लिख देने पे इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्या होता है P/Q के रूप में लिखा जा सका। संख्या मैंने केवल 2 लिखा था, उसके बाद क्या हुआ, यदि इस संख्याओं के नीचे 1 लगा दिया जाए तो इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए P/Q के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, नोट, आप लोग एक नोट लिखिए इसमें, नोट में देखिए थोड़ा सा नोट क्या है, उसको नोट में लिख लीजिए। नोट क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या हमने बता दिया था पूर्णांक संख्या क्या होती है, तथा भिन्न संख्याओं के समूह को प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने पूर्णांक संख्या बात की थी, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या में होती है, ये आगे हम बताएंगे संख्या रेखा में, संख्या रेखा में हम बताएंगे कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है, कहाँ से। देखिए नोट नंबर 1 में, ठीक, पूर्णांक संख्या तथा भिन्न संख्या तथा भिन्न संख्याओं के समूह को परिमेय संख्या में संख्या कहते हैं। ठीक, पूर्णांक संख्या तथा भिन्न संख्याओं के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। नंबर नोट 2, इसमें हम समस्त धनात्मक पूर्णांक व समस्त ऋणात्मक पूर्णांक वो भिन्न तथा शून्य संख्याओं के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, हो गया आपका नोट में 2 हो गया। नोट नंबर 1, नंबर 2, पूर्णांक संख्या तथा भिन्न संख्याओं के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। नोट ये, समस्त धनात्मक पूर्णांक व समस्त ऋणात्मक पूर्णांक भिन्न तथा शून्य के संख्याओं के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। इतनी संख्याओं को मिला के क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ठीक, आगे हम बताएंगे यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक, आगे चल के बताते हैं हम लोगों को। आगे देखिए, अब चलते हैं अप्रमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या लिखिए हेडिंग। अपरिमेय संख्या, आप समझ रहे हैं, अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए वही लिखिए, जिसे
P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या ठीक जिसे या जिन संख्याओं को जिसे P/, हाँ सॉरी लिख लीजिए, जिसे या जिन्हें जिसे या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं को या कह सकते हैं संख्या लिख सकते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या के, या जिसे P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए नोट, जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे समझिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। ये बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पाई जो होता है अपरिमेय होता है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय होता है। देखिए क्योंकि ये देखिए P/Q के रूप में लिखा जा सका, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P/Q के रूप में लिखा गया है, ये P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है। क्या तो पाई जो होता है अपरिमेय होता है, जबकि पाई का मान परिमेय होता है। ये बहुत से इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह हमेशा पूछा गया एग्जाम में है। ठीक, हम जैसे नोट में देखते हैं, लिखिए यहाँ पे, जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, पाई, √2, √3, √5। ठीक, आगे देखिए और भी संख्याएं हैं इसमें, इसके हाँ इसमें माइनस भी देखिए, -7, -8, इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। नोट में लिख लीजिए, हम लिखा रहे जो, नोट नंबर 1 में लिखिएगा थोड़ा यही, नोट नंबर 1, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान परिमेय संख्या है। नोट नंबर 1। नंबर 2 लिखिए नोट में, नंबर 2, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, उसे अपरिमेय या उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या ठीक, यहाँ तक 2 बातें हो गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
हम पहले से बात करते हैं परिमेय संख्या। हमने कहा जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P/Q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P/Q दोनों, ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। थोड़ा सा हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक की संख्या में होता क्या था, कौन कौन सी संख्या, आप लोगों को पूर्णांक संख्या हमने बता दिया था, थोड़ा देख लिए। हमने कहा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या था, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान प्लस 0, ये 3 बार में कहा था। ये जो पूर्णांक होता है, हमने कहा पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान प्लस 0 को मिलाकर क्या होता है, पूर्णांक संख्या बनती है। और पूर्ण संख्या हमने कहा था, थोड़ा सा 1 सेकंड में रिवीजन कर लीजिए। पूर्ण संख्या में क्या था, हमने कहा था प्राकृतिक संख्या प्लस 0, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। हमने यहाँ रिवीजन करा दिया आपको, ये चीज़ है। अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग आगे बात करते हैं अंक और संख्या की बात। अंक क्या है और संख्या किसे कहते हैं। देखिए, कोई ये लिखा गया है चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जब कोई 2-3 चिन्ह एक साथ लिखा जा सके, ये क्या हो गई हमारी, अब ये हमारी एक संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगी, संख्या बन जाएगी। यानी हम कह सकते हैं 2 से अधिक अंकों को लिखने पर क्या बनती है, संख्या। सिंगल रहेगा तो क्या होगा, अंक होगा। डबल, ट्रिपल, मतलब उससे अधिक जब होगा तो क्या बन जाएगी, एक संख्या। एक साथ होगी तो एक संख्या बन जाती है। ठीक, हम इसको लिखते हैं, अंक और संख्या में बात करते हैं। हम लोग बता दिए गणित में किसी चिन्ह, गणित में किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। या का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, किया जाता है। 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें अंक कहते हैं। बात समझिए, हमने कहा गणित में किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग
किया जाता है जिन्हें अंक कहते हैं, या 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे देखिए अंक कौन कौन से अंक हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक और चिन्ह की बात हम समझ रहे हैं। चिन्ह जैसे हम लोग हमें पहचानने के लिए या दूसरे को पहचानने के लिए एक शक्ल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये चिन्ह जो बनाए गए हैं इन्हें पहचानने के लिए उनका एक नाम रखा गया है जिसे अंक कहते हैं। अंक के साथ साथ ये हुआ कि ये जो चिन्ह बना हुआ है ये किस अंक को प्रदर्शित करेगा। जैसे देखने में गाय, भैंस, आदमी, इंसान हम लोग देख के पहचान लेते हैं, क्यों, उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, चिन्ह होता है, चेहरा होती है। उसी प्रकार इसको हम देखकर क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि ये कौन सा अंक है या कौन सी संख्या होती है इनके। जैसे ये गोला है तो हम इसको कहते हैं शून्य है। इसको क्या करते हैं, जब हम कभी देखते हैं कोई चीज़ गोला सा तो कहते हैं गोला है, छोटा सा शून्य जैसा है आकार का। उसी प्रकार जैसे हम इसको बुकों में देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अंक और संख्या की बात करते हैं। अब संख्या क्या होती है, ये सब क्या है, ये जो चिन्ह है इनको क्या कहा जाता है, अंक कहते हैं। अब चिन्ह देखिए, सॉरी अंक हो गया। अब इनको संख्या देखिए कैसे होती है। संख्या की बात करते हैं। हमने कहा 2 से अधिक, कितने, 2 से अधिक अंकों का प्रयोग, 2 से अधिक अंकों का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो संख्या बन जाती है। जैसे 2, 2, ये 22 क्या है, एक संख्या है। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, कह रहे हैं ये केवल 2 होगा तो क्या होगा, अंक होगा। इसके साथ हम 2 लगा दिए तो क्या हो गया, संख्या बन गई। इसके आगे हम 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 भी लिख दिए, ये क्या बन गई, हमारी एक संख्या बन गई। कितने अंकों की बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकों की एक संख्या बन गई। बल्कि जब ये अकेले रहता तो एक अंक होता है, क्या होता है, अकेले रहने पर एक अंक होता है। जब 2 से अधिक अंकों का प्रयोग एक साथ होता है तो क्या होती है, वो संख्या बन जाती है। संख्या देखिए, ठीक, ये संख्या हो गई 5। संख्या कितने भी अंकों की बन सकती है, 2 से अधिक होगी। इस प्रकार से बहुत बनेंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, कितने भी बना सकते हैं आप। ठीक, अच्छा इनमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ये अकेले इसको बात करेंगे तो ये अंक होगा, अकेले अकेले होंगे तो क्या होंगे, अंक होते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंक कहते हैं अकेले पे। जब इनके साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, संख्या बन जाती है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिए, आगे देखिए, लिखिए इसमें। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक मैं बता दिया हूँ कि अंक और संख्या क्या होता है। सिंगल कोई भी चिन्ह है तो उसे अंक कहते हैं, 2 से अधिक है तो क्या होती है, संख्या बन जाती है। आगे हम लिखते हैं थोड़ा सा। किसी भी संख्या को आने के लिए दस चिन्हों की आवश्यकता होती है। हमने लिखवा दिया किसी भी संख्या को पाने के लिए, आने के लिए, यहाँ पाने लिख दीजिए, पाने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। उनमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो आपने पहले बता दिए, वो उसी अनुसार संख्या बनती है। ठीक, अच्छा आगे लिखिए। किसी भी संख्या में आने वाले संख्या में आने वाले प्रत्येक अंक
अंक के दो मान होते हैं। ठीक, हमने कहा किसी भी संख्या में आने वाले प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। मतलब हमारा यह कहना था कि किसी भी संख्या जैसे लिखी गई है, यहाँ देखिए ये हमारी क्या है संख्या, इसका दो मान होता है। एक मान होगा जाति और एक मान होगा स्थानीय। इसके दो मान होते हैं। यहाँ से एक जाति मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। ठीक, हाँ, हम कह रहे थे कि एक जाति मान एक स्थानीय मान। जैसे जाति का मतलब, जैसे एक समुदाय देखिए, किसी भी कास्ट का आदमी है, वो किसी जगह रह रहा है, जगह जो रह रहा है उसको क्या कहते हैं, स्थान पे। और जिस जात का है उसे उस जात के नाम से, मान लीजिए कोई यादव है, ये एक यादव इस गांव में रहता है तो एक यादव दूसरे गांव में, तो कहते हैं देखने के बाद भैया ये फलाने गांव के यादव हैं, माने उनके स्थान को बताते हैं कि उस गांव के यादव हैं। इसी में ये संख्या जो है ये बताएगी कि ये जो संख्या के दो मान होंगे, एक जाति मान होगा एक स्थानीय मान। जाति का मतलब होता है जैसे हम अपनी बिरादरी को अलग करते हैं कि इस बिरादरी के हैं और उस गांव के लोग हैं, ये जाति और स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान वो किस जगह रह रहे हैं हम उस स्थान को बताते हैं, और वो किस बिरादरी के हैं उस जाति को हम बताते हैं। यही होता है इसमें दो, कि एक जाति मान होता है एक स्थानीय मान। इसे कहते हैं जाति मान फेस वैल्यू, माने उसका चेहरा देखकर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। और इसको कहते हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। ठीक, प्लेस माने स्थान, कि कहाँ को किस स्थान पे रह रहा है। ये बात आप लोग समझ गए। आगे हम देखते हैं, लिखते हैं नोट नंबर, आगे देखते हैं, लिखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए, जहाँ तक होगा कि स्थानीय मान और जाति मान का मतलब समझ रहे हैं। हम लोग खुद अपने बिरादरी से कर सकते हैं कि कौन सी बिरादरी किस जगह है। आगे नोट में लिखिए, नोट में, नोट नंबर 1 में लिखिए इकाई के स्थान पर, ऐसा लिखिए, एक बहुत हुए, इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का स्थानीय मान और जाति मान समान होता है। ठीक, यहाँ हम कह रहे हैं इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का स्थानीय मान और जाति मान समान होता है। हम यहाँ लिखते हैं जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, 5, 7, 8। देखिए इसका जाति मान, ये जात का दिख रहा है, किस जात का है, इसका जाति मान 8 है। इसका स्थानीय मान भी कितना है, 8 है। ठीक, इसका स्थानीय मान क्या होगा, देखिए जाति मान, ये जात दिख रहा है 8 के, और स्थानीय मान इकाई के अंक पे है, स्थानीय मान भी क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक, हमने कहा कि इकाई के स्थान पे आने वाला इसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी इकाई के स्थान पे आने वाले अंक का जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है। अच्छा, दूसरे में देखिए ये समान होता है इकाई असला। अगला देखिए इसमें कि अलग कैसे होगा, दहाई के स्थान पे आने वाला 3, 5,
देखिए इसम का मान देखिए, इसका जाति मान कितना हो 5, मगर स्थानीय मान इकाई दहाई मतलब समझ रहे हैं 10वें स्थान पे, इसका मतलब यहाँ इसका जाति मान कितना, स्थानीय मान कितना हो गया 50। ठीक, जिस संख्या पर रहेगा, ये संख्या जितने आगे इसके खाली है उतने यहाँ जीरो लग जाते हैं। सिंपल से आपको समझना है कि जिस संख्या की बात की, अंक की बात की जाती है, उसका जाति जिस प्रकार को दिख रहा है वो जाति मान होता है। किस स्थान पे है, प्लेस वैल्यू पे है, माने दहाई के स्थान पे है तो हम उसको 5 लिखने के बाद उसके आगे कितनी संख्या है 1, तो 1 जीरो यहाँ ले लेते हैं, वो क्या हो जाए हमारा स्थानीय मान हो गया, वो किस स्थान पे रह रहा है। ठीक, जाति मान और स्थानीय मान आप समझ गए। एक और देख लीजिए, जैसे देखिए इसका, देखिए इसका जाति मान 7, क्योंकि 7 इसका जाति, जो जिस प्रकार की इसका शक्ल दिख रहा है वो क्या होता है जाति मान होता है। ठीक, स्थानीय मान मतलब 21 स्थान पे है सैकड़े। ठीक, आगे देखिए 7, इसके आगे कितने अंक खाली हैं 2, यहाँ 2 जीरो, यानी सैकड़े के स्थान पे इसका स्थानीय मान क्या है 700। ये सिंपल से मैंने बात की कि जितना पीछे इसके खाली रहेंगे उतने जीरो उतर जाएंगे, उसके आगे स्थानीय मान होगा, यानी इसका स्थानीय मान 700 होगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। अब देखिए थोड़ा इसमें पॉइंट वाला, जाति मान स्थानीय मान में एक पॉइंट वाला, कि पॉइंट में कैसे होगा, कौन सा स्थान कितने पॉइंट पे होगा, कौन सा जाति मान होगा। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, ये भी इसको देख लीजिए। मेन यही होता है लोगों से गलती, कि पॉइंट में होने पर कौन सा क्या रखें, कैसे। जैसे देखिए 17.358 अब देखिए 9, ये संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है, तो ये समझ लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि किस में, पॉइंट के बाद वाले संख्या की या पॉइंट के पहले वाले अंक की बात हो रही है। इसलिए इसमें अलग अलग नंबर होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, अलग अलग नंबर अधिकतर होते हैं अंक। जिसके इसमें देखिए हम पहुंचते हैं 8 का, इसका जाति मान देखिए क्या होगा। जाति मान हमने कहा जिस जाति का दिख रहा, जो शक्ल उसकी होगी वही उसकी क्या होगी जाति मान होगी। मगर इसके स्थानीय मान देखिए क्या है, स्थानीय मान कितना दूर है, पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये देखना है। हम वही काम करेंगे, यहाँ 0, इसके बाद पॉइंट ले लेंगे। इसके पहले हमने कहा था अभी संख्या के इस तरफ जितने अंक खाली रहेंगे उतने 0 लगते हैं, और पॉइंट के पहले जितने यहाँ पे खाली होंगे उतने 0 इस पॉइंट से पहले लग जाएंगे, यहाँ पॉइंट से पहले लग गया। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, ये 8 हो गया। बात समझ लीजिए, थोड़ा सा हम क्या कर रहे थे, हमने कहा कि पॉइंट से हमें देखना है कि किस संख्या की बात की रहे। पॉइंट से दूसरे वाली की बात की, तो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, 10 जीरो लगा के पॉइंट ले लिया। इस संख्या के आगे देखते हैं, पॉइंट से आगे और किस संख्या की बात करें। यहाँ पे एक संख्या खाली है तो हमने 1 जीरो यहाँ ले लिया, और उसके बाद 8 हमारा वैसे ले लिया। ये हमारा क्या बन गया स्थानीय मान। ठीक, ये स्थानीय मान बन गया। अब इसी प्रकार देखिए, सॉरी क्या था 5 था। आगे देखिए, अब यहाँ पूछता है इसमें, देखिए दूसरा देख लीजिए 19.321। अब इसमें पूछेगा ये 9 का जाति मान और स्थानीय मान। क्या पूछेगा 9 का जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान कितना होगा 9 ही होगा, क्योंकि वो 9 की तरह दिख रहा है तो इसका हमारा जाति मान। इसका स्थानीय मान कितना है 1, 9 कितना है, इसका स्थानीय मान 9 हो जाएगा। पॉइंट के पीछे से संख्या से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के आगे से मतलब है। इसमें क्या होगा यही। ठीक,
बात समझ रहे हैं हमारी बात आप लोग कि यहाँ क्या होगा, हम इस पॉइंट के आगे से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इकाई से छोटे अंक हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये पॉइंट में हैं, ये इकाई से एक से छोटे अंक हैं, एक से बड़े हमारे जो अंक हैं ये होते हैं। यहाँ से हम बात इसकी तुलना करते हैं, ये हमारा क्या होगा, जाति मान हो जाएगा और ये इसका स्थानीय मान, ये स्थानीय मान। यदि इसके आगे और संख्या देखिए 3, 2, 1.52, इसकी बात की जाएगी तो इसका देखिए 2 होगा, ये क्या होगा, जाति मान। और इसका देखिए स्थानीय मान क्या होगा, देखिए यहाँ से देखिए, हमने कहा पॉइंट से इसकी बात हम नहीं करेंगे, केवल पॉइंट से पहले की बात करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 20 यानी 20, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक। अब हाँ, अब अगले इसमें एक और, अच्छा ये देखिए, हो सकता है कट रहा हो, थोड़ा ऊपर इसको देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इसी चीज़ को इस तरफ। इसका हमने कहा स्थानीय मान और जाति मान। ठीक, इसका जाति मान 2, क्योंकि ये जात इसकी किसकी तरह की दिख रही है, 2 की तरह। इसके स्थान कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई यानी 20। इसका जात स्थानीय मान क्या हो गया, स्थानीय मान। ठीक, इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 20। हमने कहा इस संख्या से इसके पीछे कितने अंक खाली हैं उतने यहाँ पे क्या रखते हैं, 0। इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जाति मान और स्थानीय मान के अंतर की कोई संख्या दी है और उसमें जाति मान और स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, उस प्रकार की संख्या पूछी जाती है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पूछता है, संख्या लिख लेते हैं, संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 9। इसमें पूछा जाएगा, देखिए पूछा क्या होता है, संख्या हाँ, अंक 9 और ठीक 7, अंक 7, अंक 7 और अंक 7 का जाति मान और स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। देखिए हमने कहा, पहले से बता दिया था, थोड़ी इकाई के अंक पे जो आता है उसके स्थानीय मान और जाति मान में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए इकाई के स्थान पे नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाए दहाई सैकड़े के आगे ही पूछा जाएगा। हमने 7 की बात की, इसका 7 का जो होगा जाति मान, यहाँ से देखिए जाति मान 7 ही होगा। ठीक, और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, स्थानीय मान 700। अब इन दोनों के बीच का अंतर, यानी हम बड़ी संख्या में से कर सकते हैं। अंतर क्या होता है, अंतर का मतलब ये होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अंतर होता है। अंतर, इसका डिफरेंस इस प्रकार के सिंबल भी लगता है जिसका इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार के सिंबल, इसको कहते हैं अंतर, डिफरेंस कहते हैं। ये सिंबल हमारा होता है इस प्रकार का डिफरेंस का, जिसका अंतर ये 7। इसका मतलब आप देखिए निकालिए, 693 होगा। इसको हम ऐसे प्रकार से घटा सकते हैं, 700 माइनस 7, यानी 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर हमारा 9, 693 ये होगा। ठीक, ये होता है स्थानीय मान और जाति मान में अंतर पूछा जाता है। ठीक,
आगे हम बात करते हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं थोड़ी सी एक चीज़। हाँ, शून्य नोट लिखिए, शून्य न ही, शून्य न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है। शून्य न ही धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो शून्य जो है न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। बात आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि संख्या रेखा, हम जहाँ संख्या रेखा की बात करेंगे कि शून्य के आगे दाएं तरफ और बाएं तरफ चलने पे संख्या क्या होती है। बाएं तरफ पे घटती है, ऋणात्मक होती है, दाएं तरफ पे धनात्मक होती है। आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। जय भारत दोस्तों।